रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ टेस्टिंग। टेस्टिंग के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और उसकी 9 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन मॉड्यूल से लिया है जो कि बीएस इंग्लिश लिटरेचर में आता है। टेस्टिंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको टेस्ट के बारे में समझाऊंगी कि वो क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी नोट्स मैं इस वीडियो के में यूज़ कर रही हूँ, जो भी आप स्क्रीन पे देखेंगे, वो सारे के सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक की सूरत में मौजूद होंगे। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे पीडीएफ के नोट्स के ऊपर तो आप मेरी वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ से आप ये वाले नोट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, जिसके अंदर सबसे पहला सवाल ये आता है व्हाट इज़ टेस्ट। टेस्टिंग को समझने से पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि टेस्ट क्या होता है। तो टेस्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ सेट ऑफ रिटन स्पोकन क्वेश्चन यूज फॉर फाइंडिंग आउट हाउ मच समवन नोज अबाउट अ टॉपिक। टेस्ट यूं कहा जा सकता है कि एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है या एक ऐसे प्रोसीजर का नाम है जिसके अंदर रिटर्न होते हैं, लिखे हुए या बोलने वाले स्पोकन क्वेश्चंस होते हैं, और वो किसी भी इंसान से किए जा सकते हैं ताकि हमें पता लग सके कि उस इंसान को जिस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं कितना पता है। ये यूं कहा जा सकता है कि आप प्रोसीजर इंटेंडेड टू एस्टेब्लिश द क्वालिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी ऑफ समथिंग स्पेशली बिफोर इट इज़ टेकन इनटू वाइड स्प्रेड। टेस्ट सिंपली एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर हम पता लगाते हैं कि जिस कैंडिडेट को, जिस स्टूडेंट को हम आजमाना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के अंदर आजमाना चाह रहे हैं, आया उसको उसके बारे में कुछ पता भी है या नहीं पता। टेस्ट एक प्रोसेस भी हो सकता है या एक सीधा सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर चेक करने के लिए एक टेस्ट का आला है। इसके अलावा जो टेस्ट आपकी क्लास में लिया जाता है जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो भी एक टेस्ट है, लेकिन वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। सबसे पहले टीचर जो है क्वेश्चन पेपर बनाता है, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं, फिर वो आपको चेक करके देता है। तो टेस्ट कुछ भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है। टीचर आपसे क्वेश्चन क्लास में खड़े होकर पूछ ले तो वो स्पोकन हो जाता है, और अगर वो कहे कि लिख लो तो ये रिटन हो जाता है। टेस्ट किसी भी किस्म का हो सकता है। टेस्ट सिंपली हमारी इवैल्यूएशन है, हमारी मेजरमेंट है एबिलिटी की, हमें कितना कोई काम आता है या कितना हमें किसी चीज़ के बारे में पता है, अपने सिलेबस के बारे में पता है। टेस्ट हमारी मेजरमेंट है, आइडेंटिफिकेशन है कि कितना हमें नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में। अब टेस्टिंग के कुछ पर्पस होते हैं। सबसे पहले असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, उसके बाद हमें डेजिग्नेट करना, कैटेगराइज करना, ये सारे इसके पर्पस हैं। टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग इज असेसिंग व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न। टेस्ट मैंने आपको बताया कि एक चीज़ है, और उसको जब टेस्ट जो एक चीज़ है असेसमेंट की, टेस्ट किस तरह किया जाता है? टेस्टिंग के थ्रू किया जाता है। यानी कि जो प्रोसेस है टेस्ट करने का उसको टेस्टिंग कहते हैं, और वो सीधा सीधा असेसमेंट है, मेजरमेंट है, आइडेंटिफिकेशन है कि स्टूडेंट को किसी चीज़ के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। अगर वो टीचर ले रहा है तो टीचर जानना चाह रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ले रही है तो ऑर्गेनाइजेशन लेना चाह रहा है। इसकी एग्जांपल ये है कि आइल्स के जो टेस्ट होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन लेता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लेती है, कैम्ब्रिज लेती है, ताकि उन्हें पता लग सके कि एक स्टूडेंट की कितनी एबिलिटी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसके अलावा अगर आप कोई एकेडमी ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे आइल्स की तैयारी करते हैं तो वो आपसे 15 से 20 टेस्ट लेते हैं, यानी कि टेस्टिंग का पूरा सिस्टम रखते हैं ताकि आप लोगों की मॉक टेस्ट करके तैयारी हो सके। तो ये प्रोसेस जो है ये टेस्टिंग है। इसकी 9 काइंड्स को इस वक्त मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मेरे पास डायरेक्ट टेस्टिंग है। ऐसा टेस्टिंग का प्रोसेस जो डायरेक्ट हो, जिसके अंदर स्टूडेंट का जो स्किल, जो नॉलेज हम मेजर करना चाहते हैं वो ऑन द स्पॉट किया जाए, डायरेक्टली किया जाए, उसी वक्त किया जाए, उसी टेस्ट के थ्रू किया जाए। फॉर एग्जाम्पल हम जानना चाहते हैं कि एक बच्चे की प्रोनाउंसिएशन या फ्लुएंसी कितनी है इंग्लिश के अंदर, तो हम उसे कहें बेटा बोल के दिखाओ, ये डायरेक्ट टेस्ट होता है। इनडायरेक्ट टेस्टिंग क्या होती है? इनडायरेक्ट टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्टूडेंट की एबिलिटी, स्किल को मेजर करना चाहते हैं, लेकिन हम उसको डायरेक्टली मेजर नहीं करते, इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। इसके अंदर अक्सर स्टूडेंट के छुपे हुए स्किल जो होते हैं वो फाइंड करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने प्रोनाउंसिएशन का ही टेस्ट करना है तो उसके अंदर उन्होंने पेयर ऑफ वर्ड्स दे दिए बच्चे को, SEAC दे दिया और SEE दे दिया, और उन्हें कहा कि बोल के बताओ या राइमिंग स्कीम करके बताओ, ये बताओ कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर अबूर कितना है। इसके अलावा अगर ग्रामर की मिसाल ले लें, एक टेस्ट हम लेते हैं किसी बच्चे से, उसमें हम ग्रामर भी देखते हैं, उसकी कंपोजिशन भी देखते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन सी हो जाती हैं? मेजरिंग डिफरेंट एबिलिटीज़, मेजरिंग मैनी एबिलिटीज़ इन स्पेसिफिक और इन पर्टिकुलर टेस्ट।
इज़ नोन एज इनडायरेक्ट टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल हम कोई टेस्ट लेते हैं जिसके अंदर हम ग्रामेटिकल एरर्स भी चेक कर रहे हैं, हम प्रोनाउंसिएशन भी उसकी चेक कर रहे हैं, हम उसका नॉलेज भी चेक कर रहे हैं, हम उसकी स्किल्स या एबिलिटी भी चेक कर रहे हैं, हम उसकी कंपोजिशन सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेक कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट टेस्टिंग हो जाती है। यानी कि टीचर ये चीज़ें भी असेस कर लेता है किसी और चीज़ के बहाने। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग आती है। ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जिसके अंदर एग्जामिनर या चेक करने वाला जो होता है, जो स्कोर देने वाला होता है, उसकी जजमेंट नहीं होती, यानी कि वो अपनी मर्जी से मार्क्स नहीं दे सकता। ऑब्जेक्टिव के अंदर ज़्यादातर एमसीक्यूज पाए जाते हैं कि आपका सही है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा और गलत है तो कट जाएगा। इसके अंदर एग्जामिनर अपनी मर्जी से मार्क्स नहीं देता। जैसे एस्से क्वेश्चन के अंदर टीचर अपनी मर्जी से 8 या 7 मार्क्स देता है, तो वो इसके अंदर नहीं होता। ऑब्जेक्टिव के अंदर जितना आप ट्रू या फॉल्स अपने लगाएंगे, आपके जितने आंसर्स ठीक होंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा सब्जेक्टिव टेस्टिंग इसके बरक्स होता है। इसके अंदर एग्जामिनर की जजमेंट चाहिए होती है, जजमेंट रिक्वायर होती है और टीचर अपनी मर्जी से मार्क्स देता है। किसी स्टूडेंट ने 4 स्टूडेंट ने ऐसे लिखा लेकिन उसने 2 को तो 8 दिए और 2 को 6 मार्क्स दिए, तो उसकी अपनी जजमेंट है एग्जामिनर की कि उसने किस बेसिस पे दिए। ये सारे टेस्ट जो होते हैं सब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का जो आपने लिखना होता है, तो उसके अंदर टीचर अपनी मर्जी से मार्क्स देता है। इसके बाद डिस्क्रीट पॉइंट टेस्टिंग आता है। डिस्क्रीट से मुराद ये है कि ख़ास तौर पे या मखसूस तौर पे ऐसा टेस्ट या ऐसी टेस्टिंग जो एक एलिमेंट एक टाइम पे फाइंड करे, उसको डिस्क्रीट टेस्टिंग कहते हैं। और इसके बरक्स होती है इंटीग्रेटिव टेस्टिंग। डिस्क्रीट टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि एक एलिमेंट, एक स्पेसिफिक चीज़ एक टेस्ट के अंदर फाइंड की जाती है। फॉर एग्जांपल हम किसी से कहते हैं कि पैराग्राफ लिखो 500 वर्ड्स का, लेकिन हम उसके अंदर सिर्फ उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, हम उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर करते हैं, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हैं, लेकिन हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उसका देख रहे होते हैं कि उसने किस तरह से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। इसके बाद इंटीग्रेटिव टेस्टिंग आती है। ये डिस्क्रीट के अलावा है, इसके अंदर मल्टीपल टास्क, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल स्टूडेंट के टैलेंट मैयर किए जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल उससे कहा है कि पैराग्राफ लिखो 500 वर्ड्स का, उसके अंदर हम उसकी कंपोजिशन भी चेक कर रहे हैं, नोट टेकिंग भी चेक कर रहे हैं, हम उसका क्विज भी ले रहे हैं, हम उसके क्वेश्चन आंसर भी ले रहे हैं, हम उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी देख रहे हैं, हम उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। सारी चीज़ें रला मिला के जब हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वो इंटीग्रेटिव होता है। इसके बाद नॉर्म रेफर टेस्टिंग आता है। नॉर्म रेफर टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग होती है जिसके अंदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखी जाती है दूसरे स्टूडेंट से रिलेटेड, यानी कि इसके अंदर हम आसान लफ्ज़ों में इसको कहा जा सकता है ऐसी टेस्टिंग जिसके अंदर हम बेस्ट फाइंड करने की या बेस्टेस्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 30 बच्चों की क्लास है और उसके अंदर फाइनल एग्जाम हुआ है, फर्स्ट एक ही बच्चा आएगा, सेकेंड दूसरा बच्चा आएगा, थर्ड तीसरा बच्चा आएगा। इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं होता। इसके अंदर नॉर्म के अंदर ये होता है कि जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए वो पहला है, जिसने उससे कम लिए वो दूसरा है, जिसने उससे कम लिए वो तीसरा है। नॉर्म रेफर टेस्ट के अंदर हम स्टूडेंट का आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। क्राइटेरियन रेफर टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके अंदर हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया होता है कि 70% मार्क्स लेने वाला पास है, 40% मार्क्स लेने वाला पास है, 40 से जिसने नीचे लिए वो फेल है। इसके अंदर क्राइटेरियन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्राइटेरिया सेट कर देती हैं कि 40% मार्क्स लेने वाला पास हो जाएगा और 40% से जितने भी नीचे होंगे वो फेल होंगे। लेकिन नॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि स्टूडेंट का आपस में कंपैरिजन होता है और क्राइटेरियन रेफर्ड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री क्राइटेरिया रख देती है। फॉर एग्जांपल 30% है, 35% है, 40% है, ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। इसके बाद क्राइटेरियन रेफर टेस्ट और नॉर्म रेफर टेस्ट को अगर डिस्कस करें तो इनका क्राइटेरियन का पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट के बारे में बताया जाए, स्टैंडर्ड को सेट किया जाए, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया हुआ है उसको क्रॉस करना होता है। लेकिन नॉर्म के अंदर आपको बेस्ट टेस्ट होना होता है। क्राइटेरियन के अंदर आपकी परसेंटेज या डिस्क्रिप्शन बताई जाती है कि भाई ये इस चीज़ में अच्छा है, इसमें अच्छा है। लेकिन नॉर्म के अंदर परसेंटेज और ग्रेड होता है, लेवल होता है, रिवॉर्ड होता है। इसके अलावा क्राइटेरियन के अंदर फीचर जो होता है वो ये होता है कि पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कंपटीशन नहीं होता, आपने अपने आप से या एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया से आपका कंपटीशन होता है। नॉर्म के अंदर हर बच्चे का दूसरे बच्चे से परफॉर्मेंस के लिहाज से कंपटीशन होता है कि कौन सबसे ज़्यादा बेहतर या बेस्ट है। इसके बाद लास्ट टेस्ट जो मेरे पास मौजूद है वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेस्टिंग है। ये ऐसा टेस्टिंग है जो कि Hyman's communicative competence theory which was proposed in 1970s, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिया गया और इसके अंदर चेक किया जाता है कि लैंग्वेज कितनी अच्छी तरीके से हम
किस लैंग्वेज में कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और स्पीकिंग के अंदर, फ्लुएंसी के अंदर कितने ग्रामेटिकल रूल्स कितनी तरीके से इफेक्टिव होते हैं, और कौन सा बच्चा लिखने में अच्छा है और कौन सा बच्चा उसको बोलने में अच्छा है। अगर आपने आइल्स का कभी टेस्ट दिया हो तो आपको पता होता है कि उनका स्पोकन स्पीच का टेस्ट डिफरेंट होता है, लिसनिंग का डिफरेंट होता है, राइटिंग का डिफरेंट होता है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि ग्रामर के रूल तो बता दिए हैं उन्होंने कि ये ग्रामर के रूल हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर हम किस तरह से स्पीच को यूज़ करें, किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करें और किस लैंग्वेज को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर हम इंग्लिश लैंग्वेज को कितने हद तक बोलते हैं, हम किस लेवल तक बोलते हैं, वो सारे टेस्टिंग वगैरह कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेस्टिंग के अंदर आते हैं। पहला इसका काम यही होता है, असेसमेंट, लर्नर की असेसमेंट करना कि वो कितने अच्छे तरीके से परसीव कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है लैंग्वेज को, यानी कि कम्युनिकेशन उसकी कैसी है। असेसमेंट इसका पहला फोकस है, लेकिन दूसरा फोकस इसका ये है कि सोसाइटी के अंदर से रियल वर्ल्ड के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कैसी बोली जा रही है और किताबों में कैसी लिखी जा रही है, हम किस लेवल पे पाए जाते हैं। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो गई, उसका एनालिसिस किया जाता है कि कितनी अच्छे हम उसको कितने अच्छे तरीके से उसकी अदायगी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहती हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।